हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। दोस्तों, मेरे द्वारा जो भारत का भूगोल पढ़ाया जा रहा है उसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो दक्षिण भारत का पठार चल रहा था। उसी के अंतर्गत हम जो टॉपिक कर चुके हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और आज का टॉपिक हमारा क्या होगा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे किन टॉपिकों के बारे में हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं और किन के बारे में अभी बाकी रह गया है। ठीक है, सबसे पहले हम दक्षिण के पठार को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, उसे बांटते हैं किस तरीके से। दक्षिण भारत का पठार, ये हमारा टॉपिक था और इसी के अंतर्गत हम जिन टॉपिकों को कंप्लीट कर चुके हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसे 4 भागों में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, सबसे पहला अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं। ठीक है, इसके बाद पश्चिमी घाट, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद पूर्वी घाट और फोर्थ टॉपिक जो था हमारा दक्कन का पठार। इस तरीके से हम इस अरावली पर्वत श्रेणी के ऊपर भी एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के ऊपर भी एक वीडियो बना चुके हैं, पूर्वी घाट के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा दक्कन का पठार होगा। इसको लेकर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। आज की जो वीडियो है हमारी है वह पूर्वी घाट के बारे में। ठीक है, पूर्वी घाट क्या, देखो ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, इसके बारे में हम वीडियो पहले बना चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारी चर्चा होगी यहाँ से लेके, ठीक है, इस पूर्वी घाट है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पूर्वी घाट है। सबसे पहले टॉपिक आज का हमारा पूर्वी घाट। सबसे पहले जो उड़ीसा का तट है उसे हम उत्तरी सरकार कहते हैं। ठीक, जो हमारा तमिलनाडु का तट है, आंध्र प्रदेश का तट है, ठीक है, उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। सबसे पहले ये जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं पूर्वी घाट की, इस पूर्वी घाट का जो है सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये क्या है, हमारी प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसका अपर्दन अधिक हुआ है। जैसे यहाँ पर हमारी अरावली पर्वत श्रेणी थी, उसका अपर्दन हो रहा था, ठीक उसी तरह से इसका भी अपर्दन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। ठीक है, इसलिए इसकी जो ऊंचाई है बहुत कम है। पश्चिमी घाट की तुलना में देखे जाए, ये वाला जो पश्चिमी घाट है इसकी तुलना में देखा जाए तो इसकी ऊंचाई बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि नदियों ने क्या किया है, इसका गहरे गहरे गार्ज का निर्माण करा है। ठीक है, इसलिए इस श्रेणी की जो है क्रमबद्धता टूट गई है। ठीक है, क्रमबद्धता नहीं रही है, क्रमबद्धता टूट गई है नदियों के द्वारा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट की कुछ प्रमुख शिखर हैं। ठीक है, जो सर्वोच्च शिखर हैं, जैसे जिंदा गधा। ठीक है, जिंदा गधा है, यहाँ पर क्या है 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद महेंद्रगिरी पर्वत है और इसके बाद हमारा नीसगिरी पर्वत है। यहाँ पर इसके पूर्वी घाट के कुछ सर्वोच्च शिखर हैं। पूर्वी घाट के कुछ सर्वोच्च शिखर हैं, इनके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, कुछ पर्वत पाए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सबसे पहले नंबर 1 करके डाल रखा है मैंने मालवा का पठार। ठीक है, दूसरे नंबर पर डाल रखा है बुंदेलखंड का पठार और तीसरे नंबर पर बघेल का पठार और 4th नंबर पर हमारा हजारीबाग का पठार और 5 नंबर पर हमारा छोटा नागपुर का पठार। इस तरीके से हमारे पठारों के बारे में हो गया कंप्लीट। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम एक एक टॉपिक एक को उठाएंगे और एक के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके पास एटलस होना ज़रूरी है। ठीक है, ये एटलस आपको स्टडी टुडे पब्लिकेशन का है, आपके पास ऑक्सफोर्ड का भी है, चल जाएगा। लेकिन इसमें चैप्टर जो होगा हमारा, इसमें स्पेशल चैप्टर होता है कि पठारों के बारे में। ठीक है, लेकिन आपके पास पठारों वाला चैप्टर भी ना मिले किसी वजह से, तो आप
यहाँ पर भारत का प्राकृतिक, ठीक है, भारत का प्राकृतिक जो मानचित्र होता है उसमें जाकर आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको समझ में आएगा कि इन पठारों के बारे में क्या स्थिति है। अभी तो मैंने मैप में बताई है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन देखना आपको अनिवार्य है, क्योंकि उसके देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि इसके पास में, इस पठार के पास में क्या है, इसके पूर्व में क्या, पश्चिम में क्या, दक्षिण में क्या, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। और देखो ये चित्र राजनीतिक इसके पास में ही होता है, दोनों चित्र आपस में पास में होते हैं। ये राजनीतिक चित्र है और ये प्राकृतिक चित्र ऊपर लिखा हुआ। तो पहले प्राकृतिक देखे, फिर उसकी किस राज्य में स्थिति है, इस तरीके से इसमें जाके देखे। तो आपको ये समझने के लिए एटलस होना अनिवार्य है। बिना एटलस के आप इस चीज़ को जल्दी से समझ नहीं पाओगे और उलझ जाओगे, ठीक है। इससे बेहतर यही है कि आप अपने पास कोई भी एक एटलस रखें और उस एटलस के द्वारा आप इस चीज़ों को समझते चलें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक तो यहाँ पर सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्किंग करता चलूँगा। ये हमारी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ हैं। इस पर्वत श्रेणियाँ पर एक तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, एक महादेव की पहाड़ियाँ और दूसरी मैकाल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले सतपुड़ा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी एक श्रृंखला है, पूरी एक पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत और पहाड़ियाँ भी आती हैं, जैसे पहाड़ियाँ हमारी महादेव पहाड़ियाँ हुई, ठीक है। महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़, ठीक है। धूपगढ़ क्या है? महादेव पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर है, जो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद मैकाल, ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी। यहाँ पर इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? अमरकंटक है, ठीक है, अमरकंटक है। अमरकंटक से ही कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। और किधर साइड में जाती है, किस क्षेत्र में गिरती है, ठीक है। ये एक गार्ज में बहती है, एक गार्ज में बहती है। गार्ज का मतलब है एक भ्रंश घाटी में बहती है और क्या करती है? अरब सागर में क्या करती है? यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक नदी, अमरकंटक पर्वत श्रेणी से, पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है और कहाँ गिराती है? अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। और यहीं से ही अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और पटना के पास में जाके गंगा में मिल जाती है और ये गंगा की सहायक नदी हो जाती है सोन नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। इसी के बाद मैकाल पहाड़ी पर पंचमढ़ी, ठीक है, एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम हिल स्टेशन, जहाँ पर जो पर्यटन होते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्थान जिसे कहते हैं हम, ठीक है, हिल स्टेशन कहाँ पर है? मैकाल पहाड़ी पर अवस्थित है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, ठीक है। सोन नदी कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और नर्मदा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है, ठीक। उसी के जस्ट नीचे ये ध्यान में रखना है कि आपको मैकाल पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है और कहाँ जाती है? अरब सागर में अपना जल, पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? मैकाल पहाड़ी से निकलती है महानदी और कहाँ जल गिराती है अपना? वो पश्चिम बंगाल में, अपना पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती है, नर्मदा निकलती है और सोन नदी निकलती है, ठीक है। मैकाल पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारी सतपुड़ा पहाड़ी हो गई, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी के जस्ट नीचे ये सतपुड़ा पहाड़ी है, इसके दक्षिण में, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? यहाँ पर हमारी ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ जल गिराती है अपना? अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो भारत की 2 नदी मात्र ऐसी हैं, भारत की 2 मात्र नदी ऐसी हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहती है और कहाँ जल गिराती है? अपना अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है ना। ये पूछ ले जाए कि आपसे ताप्ती नदी किस साइड में अपना जल गिराती है? अरब सागर में या पश्चिम बंगाल की खाड़ी में? तो कहाँ गिराती है? अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। यहाँ पर अजंता की पहाड़ियाँ हैं, अजंता की पहाड़ियों के उत्तर में, अजंता पहाड़ियों के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? हमारी नर्मदा नदी बहती है। अगर पूछ ले जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो हमारी विंध्याचल
पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। और वो कहाँ जल गिराती है? अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, वैसे ही पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। और कहाँ जल गिराती है? अरब सागर में जल गिराती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और अमरकंटक ही मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, अमरकंटक ही इस पहाड़ी का मतलब सतपुड़ा पहाड़ी पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है। ठीक है, और मैकाल पहाड़ी का भी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है। इस बात को ध्यान में रखना कि पूरी पहाड़ी जो पर्वतमाला है सतपुड़ा, इसका सर्वोच्च शिखर भी अमरकंटक है और मैकाल पहाड़ी का भी सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। ठीक है, महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। ठीक है, महादेव पर्वत श्रेणी जो है उसका जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हमारा महादेव है। ठीक है, ये पहाड़ी है और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो पर्वत है वो कौन सा है? धूपगढ़ है। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर आ गए हम विंध्याचल। विंध्याचल में भांडेर पर्वत श्रेणियाँ हैं और इसके बाद कैमूर की पहाड़ियाँ है। ठीक है, और कैमूर की पहाड़ी के पूर्व में, कैमूर की पहाड़ियों के पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ मैंने यहाँ पर बना रखी हैं। ठीक है, ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं और ये भांडेर की पहाड़ियाँ हैं और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं और ये आप अपने मैप में देखते चलिए। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में क्या है? हमारा मालवा का पठार है। ठीक है, मालवा का पठार जो बना हुआ है किसके द्वारा बना हुआ है? ये नंबर 1 देख लिया आप, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबके बारे में क्रम से चर्चा करते हैं। मालवा का पठार है, ठीक, लावा द्वारा निर्मित है। ठीक है, लावा द्वारा निर्मित क्या है? हमारा मालवा का पठार है। ठीक है, इसके बाद इसके उत्तर में ये देखो मैंने पहाड़ी बनाई है। इसके उत्तर में किसकी पहाड़ी पाई जाती हैं? ग्वालियर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये किसके द्वारा निर्मित है? लावा द्वारा निर्मित है। ठीक है, और इसके उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके देखो पूर्व में, इसके पूर्व में किसका पठार है? बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड को देखो मैंने इस तरीके से बनाई है, बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार है किसके में? इसके उत्तर में, इसके थोड़ा सा उत्तर में और पूर्व में, उत्तर और पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं बघेल का पठार। बघेल का पठार कहाँ पर है? इसके पूर्व में। ठीक है, भांडेर और कैमूर पहाड़ी, भांडेर और कैमूर पहाड़ी के पूर्व में, उत्तर पूर्व में कौन सा पठार अवस्थित है? बघेल का पठार अवस्थित है। ठीक है, भांडेर और कैमूर पहाड़ियों के उत्तर में, उत्तर पूर्व में कौन सा पठार अवस्थित है? बघेल का पठार अवस्थित है। और कैमूर पहाड़ी के उत्तर में कौन सा अवस्थित है? बघेल का पठार अवस्थित है। ठीक है, इसी के जस्ट बघेल पठार के पूर्व में, बघेल पठार के पूर्व में क्या अवस्थित है? हमारा हजारीबाग का पठार अवस्थित है। ठीक है, बघेल के पठार के बारे में हम थोड़ी में है और कुछ यूपी में भी लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी ने क्या कर दिया है? यहाँ पर बीहड़ का निर्माण कर दिया है। बीहड़ का निर्माण कर दिया गया है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इसे बीहड़ का क्षेत्र भी कहते हैं, बुंदेलखंड के पठार को। ठीक है, इसके बाद बघेल का पठार। ठीक है, बघेल के पठार भंडारण और कैमूर पहाड़ी के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद हजारीबाग पठार। इसके बाद सबसे मेन और सबसे मोस्ट, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये मैंने बना रखा, आप अपने मैप में भी देख सकते हैं। छोटा नागपुर के पठार में सबसे पहले यहाँ पर खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा है। इसके बाद छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी सीमा। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा किससे बनती है? राजमहल पहाड़ियों से बनती है। ठीक है, महानदी इसकी सीमा बनाती है। ठीक है, महानदी भी इसकी सीमा बनाती है। महानदी इसकी भी सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? छोटा नागपुर के पठार की सीमा बनाती है। ठीक है, दक्षिण की सीमा जो बनेगी किससे बनेगी? महानदी के द्वारा बनेगी। और उत्तर की सीमा जो बनेगी किसकी बनेगी? राजमहल पहाड़ियों के द्वारा बनेगी। ठीक है, सोहन नदी, ठीक है, ये जा रही सोहन नदी, यहाँ से सोहन नदी जाती है और क्या करती है कि उत्तर पश्चिम में जाकर, उत्तर पश्चिम देखो उत्तर है ये और इसका पश्चिम है, उत्तर पश्चिम में जाकर क्या करती है? गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के पास में, मैंने आपसे बताया है। ठीक है, और इसके बाद दामोदर नदी इसके मध्य से होकर बहती है। दामोदर नदी कहाँ से बहती है? इसके मध्य से, दामोदर नदी इसके मध्य से होकर बहती है। दामोदर नदी इसके मध्य से होकर बहती है और एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और क्या करती है? ये किसकी? हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर नदी इसके मध्य से होकर बहती है और ये हुगली की सहायक नदी है।
ठीक है, इस तरीके से हमारा ये छोटा नागपुर का पठार कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फिर दोबारा से इसका रिवीजन कर देता हूँ। उत्तर की सीमा जो बनाएगी ये बनाएगी हमारी राजमहल की पहाड़ियाँ, और दक्षिण की सीमा जो बनाएगी इसकी महानदी बनाएगी। ठीक है, और इसके बीच में से एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है। और ये क्या करती है? एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, और ये दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और यहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाले जाते हैं। ठीक है, इसी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो की इसमें चर्चा किसी करेंगे, हम दक्कन के पठारी करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या वाला? दक्षिण का पठार कंप्लीट हो जाएगा।